अभी और एक सवाल, अभी विधानसभा के बाहर हमारे आदिवासी युवा लोग नग्न प्रदर्शन किए थे, उसके संबंध में कुछ बोलना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार वापस होगी क्या छत्तीसगढ़ में? इस बार पिछले जो हमारे बीजेपी के जो विधायक थे वो गांव तक पहुंचते नहीं थे, ऐसा कुछ शिकायत था गांव में, इसे संबंध में क्या कहना है आपका? सो गाइस, इस वक्त मैं जसपुर के बस स्टैंड में और यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सत्ता में आने से पहले 36 जो वादे किए थे उसको कौन कौन से वादे पूरे किए गए, कौन कौन से वादे पूरे नहीं किए गए, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। हमारे जसपुर क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी गोविंदराम भगत जी पिछले साल प्रत्याशी थे हमारे विधायक के, उनसे चर्चा करेंगे हम। गोविंद जी प्रणाम। आज हम लोग यहाँ पर स्थायी मुद्दा लेकर विधायक का धरना दे रहे हैं। आप जानते हैं कि विधायक यहाँ का लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कभी जमीन के मामले में, कभी सरकार का जो वादा किए थे उसके बारे में, और विभिन्न प्रकार का जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसको हम लोग जागृत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित करके एक स्थायी मुद्दा के लिए हम लोग यहाँ पर आज धरना दिए हैं। बंधु, हम लोग जान रहे हैं कि भाई यही सरकार बोला था कि हमारा सरकार आएगा तो वृद्धा पेंशन को 1000 कर दूंगा, यही पर सरकार ने बोला था कि हमारे सरकार आएगा तो बेरोजगारों को रोजगार देंगे, यही सरकार बोला था कि भाई यहाँ पर बिजली बिल को हाफ कर देंगे। ऐसे करके लगातार हम लोग को धोखा दिया है। और आज यहाँ पर स्थायी मुद्दा के लिए हम लोग जो धरना दिए हैं कि विधायक के कान में ये चूर कर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री सड़क योजना जिन्होंने निकाला है, इनको ये जगह जगह जाके बोलते हैं कि ये सड़क हमने बनवा रहे हैं। अगर इतने बनवाने का बात है तो ये सन्ना रोड में हर्रा पाट से लेकर सुनक्यारी तक जो रोड वर्षों से खराब है उसको क्यों नहीं बनवाते हैं? प्रधानमंत्री सड़क योजना जो जगह जगह गली गली में हमारे सरकार में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर बनवा के पूरा रोड गाँव में रोड पहुँचा दिए हैं। ऐसा समय में उनको ये बोलते हैं कि मैं बनवा रहा हूँ, उसका भूमि पूजन करते हैं, उनको उद्घाटन करते हैं। ये सरासर झूठ है। हमारे केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योजना है। जो आवास था यहाँ 16 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ में आवास मिलने का तो जो बात चली थी उसको भी यहाँ पर उनको भी इन्हें भ्रष्टाचार की करके आज भी हमारे जनता को आवास का नहीं मुहैया नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना में बैठने का मजबूर हुए। यही सरकार बोलता रहा कि हमने शराबबंदी करेंगे, गंगा जल को पकड़ खा के, और आज भी शराब का 2000 करोड़ घोटाला हुआ है। ये सबको हम लोग यहाँ पर उजागर करने के लिए एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद जी। और इस बार बीजेपी की सरकार वापस होगी क्या छत्तीसगढ़ में? इस बार हम सब लोग एकत्रित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के समूह विधायक से लेकर दावेदार से सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं। आने वाला दिन में पूरे जसपुर जिला ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को लहरा के रहेंगे। यहाँ कुमार दिलीप सिंह जुदो जी का नगरी है। यहाँ पर हम लोग वर्षों से उनके नेतृत्व में काम किए हैं और ऐसे समय में और ऐसे विषम परिस्थिति में भी हम लोग यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को लहरा के भेजेंगे। यही कह के मैं अपना वाणी को विराम दूं। जय हिंद जय। और एक सवाल, पिछले जो हमारे बीजेपी के जो विधायक थे वो गांव तक पहुंचते नहीं थे, ऐसा कुछ शिकायत था गांव में, इसे संबंध में क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक पार्टी है। वहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ विधायक है लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी जब जीतते हैं तो उसका भी विधायक अपने आप को समझते हैं। और हर क्षेत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पहुँचते थे। यहाँ का विधायक भी जाते थे और उनको से जैसे जैसे कार्य योजना बनता था उसमें वो खरा उतरने का प्रयास करते थे। इससे पहले गणेश राम भगत भी विधायक रहते थे, इससे पहले विक्रम भगत भी थे। गाँव में जाते थे और जाकर उनको पूरा क्षेत्र को संभाले थे। इसीलिए लगातार 30-35 साल भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर विधायक बनते रहे। आप पिछले बार का को मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हो सके किसी का क्षमता कम रहता है, हो सके किसी का क्षमता ज़्यादा रहता है, इसके लिए अगर वहाँ शिकवा शिकायत हो सकता है, लेकिन पार्टी के नेता कार्यकर्ता
हमेशा जनता के साथ जुड़े रहे और काम करते रहे और भारतीय जनता पार्टी का योजना को हमेशा जमीन तक नीचे तक उनको बताते रहे, ये मैं बोल सकता हूँ। धन्यवाद। अभी और एक सवाल, अभी विधानसभा के बाहर हमारे आदिवासी युवा लोग नग्न प्रदर्शन किए थे, उसके संबंध में कुछ बोलना चाहेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसा सरकार है कि जो वादा करता है उसको पूरा किया जाता है। ST/SC का इन्हीं कांग्रेस सरकार ने धोखा दिया और उसके गुस्सा के चलते जो कांग्रेस सरकार वादा किया था और उसको पूरा नहीं किया, इसलिए मजबूरन में ये प्रदर्शन करना पड़ा। जो आज हमारे छत्तीसगढ़ में सभी लोग देखें, इतना दुखित है जनता कि जो छत्तीसगढ़ में 36 वादा जो किया था उनमें से उनको भी मान सम्मान और जो मान सम्मान नहीं मिला और वादा में खरा नहीं उतरा, इसलिए मजबूरन होके हमारे जनता जनार्दन एक निर्वस्त्र होकर उनके धरना प्रदर्शन करने में मजबूर होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि जनता के पीछे जनता कितना दुखित होगा जो निर्वस्त्र होके जो धरना देने में मजबूर हो गए। ऐसे कांग्रेस सरकार का नीति नियम है, इसलिए मैं उसके साथ में नहीं हूं और भारतीय जनता पार्टी का आगे चलकर पूरा सरकार बनाएगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये थे पूर्व प्रत्याशी विधायक प्रत्याशी गोविंद राम भगत जी। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ है युवा मोर्चा महामंत्री अभिषेक मिश्रा जी और संतन राम जी पार्षद हैं, जो इनसे चर्चा करेंगे इस बार बीजेपी की सरकार वापसी करेगी क्या। जी अभिषेक मिश्रा जी, जैसा कि 2018 विधानसभा चुनाव में सबको पता है, जनता को भी पता है कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने जसपुर जिला एवं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को जिस तरह से ठगा है, तो वहां तक आवाज आना चाहिए। आज जनता त्रस्त है और इस बार जनता ने कमर कस लिया है। इस बार छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार है। वो बहुत सारा मुद्दा है के धरना प्रदर्शन के बारे में बताइए, किस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? और इस धरना प्रदर्शन में जो आप देख रहे हैं इतने भीड़ की संख्या, तो ये पब्लिक चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। अब की बार भाजपा सरकार, ये सब की परिवर्तन आप पीछे देख सकते हैं। ये भीड़ को, ये भीड़ आपको अवगत करा रहा है और ये जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सबको आप देख लीजिए एक तरफ से कि इन लोग को परिवर्तन चाहिए, तभी इतने देर से इन लोग इस भाषण को सुन रहे हैं। और हमारे जसपुर के जो विधायक है विनय भगत जी, वो तो पूरा जसपुर के लिए डूबा है। जसपुर में तो कहीं विकास ही नहीं है। वो गांव देहात में विकास करते हैं, वहाँ पर उनको वोट लेना है। और जितने भी आप प्रधानमंत्री सड़क योजना देख रहे हैं, सब केंद्र सरकार का योजना है, उसको कहता हम बना रहे हैं। तो आप इसको बताइए कि केंद्र सरकार का नाम लेने में क्या उनको तकलीफ लगता है? अरे भैया, नरेंद्र मोदी है तब तक देश चलेगा। हमारा देश में आज आप देख लीजिए, कोई किसी का घर में कोई बच्चा भूखा नहीं सोता है। ये किसका देन है? रमन सिंह का देन है। पहले ये सिस्टम था क्या कांग्रेस शासन में कि चाउर कोई देता था फ्री में? बताइए, देता था? नहीं देता था। रमन सिंह चाउर वाला बाबा का नाम से पूरा फेमस हो गए थे, हर स्टेट में उनको जानते थे। झारखंड में जाके देखिए, बिहार में जाके ये योजना लागू हुआ है रमन सिंह का। चाउर वाला बाबा प्रसिद्ध है, उनका देन है कि विकास जितना आप देख रहे 15 साल में सब रमन सिंह का देन है। और अभी का विकास आप देखिए 5 साल में क्या विकास है? कहीं दिख रहा है आपको विकास? कहीं का विकास आप बताइए मेरे को भी। ये विनय भगत जो यहाँ का विधायक है, वो बोलते हैं हम ये कि वो क्या किए, सब नरेंद्र मोदी का पैसा का बात का बहाबाही लूट रहे हैं। तो यहाँ कोई विकास नहीं है। बीजेपी का शासन आएगा, आप विकास फिर देखिएगा और प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा, घर घर में कमल खिलेगा। तुमन के तो बुद्धि बेड़ा के और 800 किसान ये 4.5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ में आत्महत्या कर ली। ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के एक कर्जा माफी के कारण और वो कृषि के उमन के गलत नीति के कारण आज शराबबंदी भी नहीं हुई। गंगा जल हाथ में लेके कांग्रेस के नेता मन कसम खाई रही, लेकिन कोरोना जैसे महामारी में हमार नरेंद्र मोदी दवा बांटत रही, वैक्सीन लगात रही, 5 किलो चावल फ्री देते रहे। वो समय ये कांग्रेस वाला मन सरकार दारू के होम डिलीवरी करत रही से, घर घर फोन में ऑर्डर लेके दारू पहुंचात रही से। एक से बेशरम सरकार